लेकिन स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा से चला। उसके बाद जो समस्या आना स्टार्ट हुआ 2 साल के बाद समस्या 2 साल अगले साल फिर हम ये गाय और लेकर आए। पहचान भी आना चाहिए कि मेरा गाय किस लेवल का है, मतलब इसका मिल्क कितना कर सकती है। एंड किसान बोल दिया कि 25 लीटर करेगी। ये मिल्किंग के बाद आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग कीजिए। रिपीट हुआ कि सबसे पहले हम लोग लोकल जो आता है ना पशुहार वो हम लोग तेजी से खिलाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि मेरा गाय हाई मिल्किंग था, बीसीएस से थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसलिए कि ये बड़ी वाली गाय के साथ खाती थी, खाती है धीरे धीरे। मतलब दिमाग में ये लेके चलना है हमें मेहनत करना है। अच्छा, न कि सिर्फ मतलब कि आप पंखे के नीचे एसी में बैठ के सोचेंगे कि इसको आप मैनेज कर सकते, कोई सलाह नहीं देंगे करने के लिए। जैसे मेरा बिल्कुल कोई निगेटिव थे, पूरा फैमिली सर्कल क्या ये सब काम कर रहे हो। लेकिन आज मुझे 28 लीटर दूध देती थी, इस बार हमें उम्मीद है कि 35 लीटर लगभग जाना चाहिए। समझ सकते हैं कि हाइजीन मेंटेन करना, मतलब साफ सुथरे। पर दूसरी बात कि इसको मिनरल्स की कमी भी, ट्रेस मिनरल, ये देखिए ट्रेस मिनरल्स की कमी जब होगा, मौसम अचानक ठंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के मोकामा में। और अब हमारे पास जो डेयरी फार्म देख रहे हैं हमारे पीछे, वो बहुत छोटा सा डेयरी फार्म है और इसकी शुरुआत भी बहुत एक ट्रेजेडिक कहानी के तौर से हुआ था। तो देखिए, डेयरी फार्मिंग जो काम है वो एक सब्र और मेहनत का काम है, जो कि हर किसी व्यक्ति के बस में नहीं है। तो आज हम जिस फार्म पे आए उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम उसमें बताने का ये प्रयास करेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत किया था, सबसे बड़ी बात ये है, और इसको क्या इन्होंने सीखा। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है डेयरी फार्मिंग में, कैसे इन्होंने सीखा और क्या बारीकियों पर इन्होंने ध्यान दिया, और आज किस परिस्थिति में चल रहे हैं। देख सकते हैं इनके पास मात्र 3 गाय और 3 बछिया जो कि इनके पास है, और उसी से आज अच्छा प्रॉफिट ले पा रहे हैं। और अभी ड्राई पीरियड चल रहा है फिर भी। तो चलिए इनसे हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का मैं वीडियो ना हो तो आपको वीडियो मिलता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। मेरा नाम धीरज कुमार यादव हुआ। ये पटना जिला के मोकामा से 8 किलोमीटर दूर पैजना गांव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपने हमें अपने फार्म पर आने के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि इतनी छोटी सी फार्म होने के बावजूद लोग नहीं बुलाते हैं, लेकिन आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने शुरुआत कहाँ से किया था, या आप इसके पहले क्या करते थे, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। पहले मैं जॉब कर रहा था कोटक लाइफ में। जी। और मैं पीजी का स्टूडेंट भी था। तो अचानक लॉकडाउन में हम घर आ गए, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करे क्या नहीं करे। तो हमें डेयरी फार्म की एक अपॉर्चुनिटी दिखा। मेरा घर पे भी गाय था, तो उसको ही सेवा के भावना से मैंने स्टार्ट किया, और ये गाय फर्स्ट बार परचेज किए और इसके बाद डेयरी फार्म स्टार्ट कर दिए। लेकिन स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा से चला। उसके बाद जो समस्या आना स्टार्ट हुआ 2 साल के बाद, समस्या 2 साल अगले साल फिर हम ये गाय और लेकर आए। ये हम खगड़िया से लेकर आए थे, ठीक है। ये 25 लीटर की गाय थी। तो स्टार्टिंग में समस्या दोनों को क्या हुआ, रिपीट ब्रीडिंग हो गया। मतलब कि क्या देना है क्या नहीं, तो ये जानकारी नहीं था, अनुभव का अभाव था। दूसरी बात था कि अनुभव के साथ साथ हमें पता भी नहीं था कि कौन सप्लीमेंट कहाँ देना है, राइट। तो मैंने लोकल डॉक्टर जो गवर्नमेंट का होते हैं, और वहाँ पर मैंने पता किया। फिर वहाँ से हम लोग एक आते हैं अवध किशोर, वो लोग हम सहयोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में किए। फिर दोनों को हम लोग प्रेग्नेंट किया। लेकिन समस्या बीच में बहुत बड़ा है। रिपीट के साथ साथ बीमार भी पड़ गई। और दूध भी नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं खोया, धैर्य रखा, और आज मजा आ रहा है। अच्छा, तो देखिए आपने कहा कि आप कोटक महिंद्रा में जॉब करते थे, राइट। तो जॉब आपने छोड़ा था या छूट गया था लॉकडाउन में? लॉकडाउन में छूट गया था। तो उसके बाद काफी परेशानी आपको आया। तो फिर आपने गाय ये खरीदा। तो फिर आपने एक बात का जिक्र किया कि 1 साल तो मजा आया, अच्छे से चला था। एक ही गाय थी उस समय में, लेकिन दूसरी गाय जब लेकर के आए तो फिर क्या परेशानी झेलना पड़ा? दूसरी गाय लेकर आए तो दोनों अगले राउंड में है, दोनों रिपीट ब्रीडिंग हो गया। अच्छा, दोनों रिपीट कर गई। अच्छा। दूध भी नहीं, 0 हो गया। अच्छा, समझिए 2-3 केजी दूध लगने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि बीमार पड़ गई। ये बड़ी वाली गाय बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। हाँ जी। अच्छा, तो बीमारी किस तरीके का बीमारी आना शुरू हुआ? ये बोला जैसे सूखा कॉलरा जिसको बोला जाता है, वो हो गया था इसको। अच्छा जी। और ये भी मतलब बहुत दूरी पर लेके कंसीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था स्टार्टिंग में कौन सा मिनरल देना है, कौन सा विटामिन देना है, कौन सा बाइफास्फेट देना है, क्या देना है क्या नहीं देना, ये जानकारी नहीं था जी। तो आपने बताया कि आपने गाय खरीद कर लाया। तो देखिए, हमारे नए युवा जो होते हैं वीडियो देख करके डेयरी फार्म को शुरू कर देते, लेकिन उनको गाय खरीदने में ठगा जाते हैं, राइट। तो आपके साथ इस तरीके का समस्या नहीं, गाय खरीदने के स्टार्टिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा। गाय के में कोई दोष नहीं था, और हम किसान से ही लाए थे, फार्म से कहीं नहीं लाए थे, किसान से ही।
2 दिन इसको मिल्किंग भी किए, हमको अच्छा लगा। स्टार्टिंग में इसको 20 लीटर दूध था, तो फर्स्ट लैक्टेशन में थी, उस टाइम हम लाए थे। तो मतलब गाय खरीदने में मेहनत है ना? हाँ, मेहनत है। आपको पहचान भी आना चाहिए कि मेरा गाय किस लेवल का है, मतलब इसका मिल्क कितना कर सकती है। एंड किसान बोल दिया कि 25 लीटर करेगी, ये मिल्किंग के बाद आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग कीजिए, क्योंकि आप छोटा सा अगर मतलब कि क्या बोलते हैं फसल के बीज लाने जाते हैं तो 10 बार उससे पूछते हैं, और आप तो 1,80,000 का गाय लाने जा रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे तो कैसे काम होगा। तो गाय खरीदने, क्योंकि हमारे पास जितने कॉल आते हैं लोग कहते हैं कि गाय हमको खरीदना है, और सोचते हैं कि बहुत आसान चीज है, तो क्या नहीं, इतना आसान नहीं है गाय खरीदना, तो आसान चीज नहीं है। उसके बारे में हर चीज पता होना चाहिए, ब्लड लाइन कैसा है, ये कौन सा ब्रीड की गाय है, सबसे पहले ब्रीड पहचान आना चाहिए। जी। और ब्रीड के बाद आपको है कि ये कितना मिल्क कर सकती है। जी, ये भी चाहिए, ये भी चीज है। तो अब बात करते हैं, शुरुआत में रिपीट हुआ आपके साथ में, तो रिपीट किन कारणों से हुआ? रिपीट हुआ कि सबसे पहले हम लोग लोकल जो आता है ना पशुहार जी, वो हम लोग तेजी से खिलाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा। क्योंकि मेरा गाय हाई मिल्किंग था जी, तो उसके आप सोचिए कि सबसे बड़ा जो खेल आता है ना फीड का। जी। फीड का क्या है कि अलग कंपनी क्या करती है, मतलब 2200 पर क्विंटल का, मतलब 1000-1200 में आ रहा है फीड, तो आप अंदाज लगाइए कि 2500 रुपये से नीचे कोई भी अनाज या खल नहीं है, राइट जी। और आपको मतलब कि 2200 में दे रहा है, आप दाना तो कितना अच्छा, क्वालिटी मेंटेन करेगा, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में जो मुझे समस्या लगा कि फीड का बहुत बड़ा इशू था, राइट जी। उसके बाद फिर कैसे आपने इसमें सुधार किया, इम्प्रूवमेंट कैसे किया? हाँ, इसमें सुधार इसलिए किए कि इसको प्रतिदिन हम अलग अलग जगहों से सीखना स्टार्ट किए हैं। अच्छा। ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किए हैं। और एक नोटिस, एगो बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं कि डेयरी फार्म का जो काम है ये अनपढ़ लोग का नहीं है, ये पढ़ा लिखा लोग का है। अच्छा। तो वो समझ सकते हैं कि इसको किस विटामिन की जरूरत है, किस मिनरल की जरूरत है, कौन सा चाहिए, कौन सा ट्रेस मिनरल चाहिए। फिर हमने उसके बाद रिप्रोमिन स्टार्ट किया था, ट्रेस मिनरल जी। तो उसके बाद फिर धुलैया सब जो हम लोग करवाते हैं वो प्रक्रिया किए हैं। अच्छा। कंसीव की। अच्छा। तो ये गाय किस ब्यात की है? ये गाय 5 का है, 5 ब्यात में है। ये हम फर्स्ट लेकर आए जी, बताइए। फर्स्ट लेकर आए थे। अच्छा। और हमारे यहाँ 3 बार बच्चा दी है और एक बार AI इसको हो गया। अच्छा, ये AI हुआ कितने दिन पहले हुआ इसको? ये आई उसका 1 महीना लगभग हो गया। अच्छा, और कितना अभी दूध देती है ये? अभी 22 लीटर दूध दे रही है। 22 लीटर अभी दूध कर रही है। पीक पे 25 गई थी। तो कंफर्म हो गई है? कंफर्म इसको चेक नहीं किया है अभी, चेक नहीं किए हैं। बाकी सबको चेक कर लिया। चेक कितने दिनों पे करते हैं? हम 28 दिन पे करते हैं। 28 दिनों पे किस तरीके से कर लेते हैं? क्या कुछ आता है, प्रोन्ट कंपनी किट आता है। अच्छा। उससे ब्लड 3 बूंद डाले हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। मात्र 3 बूंद डालना होता है? 3 बूंद ब्लड और 3 बूंद क्या उसमें केमिकल आता है? उसमें केमिकल आता है, वो डालेंगे तो उससे कंफर्म रिजल्ट आ जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उससे ऐसा नहीं होता है रिजल्ट। नहीं, हमने लगभग 2 साल से उसको ट्राई किया है, 100% सक्सेसफुल है, रिजल्ट मिलता है। अच्छा। तो दूसरी वाली गाय कौन सी ब्यात में खरीद करके लाए थे आप? ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में लाए थे। अच्छा। इस पे 25 लीटर दूध था। ये हम 76,000 में लेकर आए थे, खगड़िया से लेकर आए थे। अच्छा। ये भी बताएं दोबारा रिपीट कर गई थी कंसीव की, इस बार 3rd लैक्टेशन में प्रेग्नेंट है। अच्छा। AVS का 20 से, और ये 3rd लैक्टेशन में प्रेग्नेंट है अभी इसको हम 10 तारीख को ड्राई किया है। 10 तारीख को ड्राई किया। हाँ, 9 महीना स्टार्ट हो गया। अभी इसको कल से हम लोग ट्रांजिशन इसको स्टार्ट पे काम करने वाले हैं। अच्छा। और ये तीसरी वाली गाय देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? ये एक्चुअली हमें परचेज नहीं किया था, ये हमें कहीं से मिला था, तो बहुत ज्यादा दुबली पतली थी। अच्छा। तो इसको हम टेक ओवर नहीं कर पाए। लास्ट मंथ में हम आई, बहुत कम, मतलब कि इसको BCS भी बहुत टूटा हुआ था। अच्छा। बच्चा देने के बाद ज्यादा दूध नहीं आई, 15 लीटर लगभग। अच्छा। लेकिन इस बार ये AVS से प्रेग्नेंट है, हमें अच्छा विश्वास है कि 25 लीटर आराम से कर देगी। अच्छा, ये 25 लीटर आपको करेगी आपके यहाँ? तो इसको ना ब्लड लाइन देख सकते हैं और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत साइंस नेचर का, बहुत स्वभाव का अच्छा। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर में क्या देखा जाता है? बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्ट्रेट होना चाहिए। और मिल्क वैन, ये सब चीज जी, मिल्क वैन वगैरह देखने से पता चल जाता है कि आपके दुधारू। हाँ, दूसरी बात है कि आपको बॉडी पर थोड़ा सा चमक होना चाहिए गाय पे। बिल्कुल। तभी तो दुबला पतला दूध करेगी नहीं। और ड्राई अब कम से कम 60 से 65 दिन मिनिमम इसको दे। मतलब अगर दुबली पतली गाय है तो 3 महीना बोल सकते, 90 दिन बोल सकते हैं, है ना। अच्छा। और उसके बाद ये देख पा रहे हैं, ये गाय फर्स्ट वाली गाय का बाछी है। ये ACG 5 स्टार की बाछी है। ठीक है। ये AVS से प्रेग्नेंट है।
अच्छा, और इसका अभी 17 महीना लगभग हो गया है। तो क्या इसका वेट कितना होगा शरीर? अभी इसको 330 kg है। 330 kg है। हाँ। और कितने दिन पहले प्रेग्नेंट कराए थे? आज 2 महीना, ये 2 महीना। थर्ड महीना चल रहा। तो 2 महीना में इसका कितना वजन, उस समय कितना वजन था इनका? 280 किलो था। 280 किलो। तो 280 पर ही करा दिए थे? हाँ, 280 पर करा दिए थे। लोग कहते हैं कि बार बार ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज मतलब हीट में आ रही थी, तो हमें लगा कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके कारण से हम इसको कर देंगे। अच्छा। मतलब 12 महीने के बाद से ये हीट में आना स्टार्ट हो गई। तो कितना दूध करेगी आपकी उम्मीद से? हमें फर्स्ट लिटर में 20 प्लस जाना चाहिए, 20 प्लस करेगी आपको, क्योंकि एसएजी का अच्छा सीमेंट है। और ये इसकी बाछी है। ये इसकी बाछी है। हाँ, अच्छा, इसका अभी लगभग 15 महीना हो रहा। अच्छा, ठीक है, इसको भी एआई हम करवा दिए हैं, क्योंकि इसका भी सेम प्रॉब्लम था कि पहले से हमेशा हीट में आ रही थी। अच्छा। तो इस बार एआई कर दिए हैं, इसको चेक कर लिए हैं, ये प्रेग्नेंट है। हालांकि हाइट में बहुत छोटी है। हाँ, हो थोड़ा सा बोले ना स्टार्टिंग में कि कम बहुत टाइम में ही डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर, हीट में आना स्टार्ट कर दी। जी जी। तो हमें लगा कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस बार एबीएस इसको प्रेग्नेंट कर दिया। और ये वाली गाय, इनको ये बताइएगा थोड़ा ये सा। गाय मेरा घर की बाछी है। ये सेकंड लैक्टेशन में है। इसका थोड़ा सा बीसीएस थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसलिए कि ये बड़ी वाली गाय के साथ खाती थी, खाती है धीरे धीरे, इसीलिए इसका बीसीएस डाउन हो गया था। ये 20 लीटर आराम से दूध इस बार की है। अच्छा, और इस बार एबीएस जिग से ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, एबीएस के जिग से ये हाँ, pregnant जर्सी। है। तो अभी इनका दूध है कुछ? हाँ, अभी 8 लीटर दूध है। 8 लीटर ये दूध करती है। अच्छा, तो आपका टोटल अभी कितना साल हो गया डेयरी फार्मिंग के लाइन में सर? अगर देखा जाए कंफर्टेबली, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे, तो 3 साल। तो इन 3 सालों के दरमियान हाँ, आपने डेयरी फार्मिंग में क्या अनुभव किया? ये बिजनेस कैसा है? हमारे युवा साथी जो बेरोजगार घूमते हैं, ये बिजनेस कैसा है उनके लिए? ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बट क्या है कि आपको स्टार्ट मतलब दिमाग में ये लेके चलना है कि हमें मेहनत करना है। अच्छा, न कि सिर्फ मतलब कि आप पंखे के नीचे एसी में बैठ के सोचेंगे कि इसको आप मैनेज कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। अच्छा। आपको स्टार्टिंग से बाय डे वन से आप छोटे फार्म से स्टार्ट करें, और स्टार्टिंग से ही आपको मेहनत करना है फ्यूचर प्लान के साथ। फ्यूचर में कि हाँ हमें करना है, तो स्टार्टिंग में 1-2 गाय आप 20 लीटर या 15-20 लीटर का स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बाय डे वन से आपको सीखना है, हर चीज को सीखना है। आजकल यूट्यूब पर ज्ञान भरा पड़ा है, एआई से आप पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी आपको लेना है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि स्टार्टिंग आप जब करेंगे कहीं भी, तो आपको कोई सलाह नहीं देंगे करने के लिए। जैसे मेरा बिल्कुल कोई निगेटिव थे, पूरा फैमिली सर्कल, क्या ये सब काम कर रहे हो, लेकिन आज मुझे मजा आ रहा है, आज सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो जब जॉब करते थे तो क्या सैलरी होगी उस टाइम में? मेरा 20,000 सैलरी था। तो उससे तो अधिक कमा रहे होंगे इसमें? हाँ, राइट। अगर देखा जाए तो उससे तो अधिक कमा रहे होंगे आप। देखिए, पैसा एक अलग चीज, दूसरा मैटर है। इसमें बहुत अच्छा आपको सबसे बड़ा जो मेरा अच्छा लगा, इसमें एक अच्छा सोच परिवर्तन हुआ। अच्छा। पॉजिटिव सोचने का नजरिया मेरा चेंज हुआ इससे। जी जी। जॉब कर रहे थे क्या, सुबह 9 बजे आइए, रात में 9 बजे आइए, 12 घंटे ड्यूटी है, मतलब होता है 12 घंटे ड्यूटी ना, उसको 24 घंटा खरीद लीजिए कि टारगेट भी रहता होगा, प्रेशर भी उतना ही प्राइवेट में आप जानते हैं क्या लोचा है। जी जी। इसमें क्या, अगर आप 9 बजे कंप्लीट गाय को कर लिए तो आप दिन भर रिलैक्स लीजिए। अच्छा, फिर शाम को 5 बजे लगी है। अभी कितना दूध निकाल रहे हैं सभी से? अभी ये गाय बोले 22 लीटर, वो 8 लीटर, लगभग 30 लीटर मेरे पास दूध है। जी जी। बट अगले महीना में ये बच्चा दे रही है। ये पिछले साल जून में बच्चा दी थी। जी जी। ये 28 लीटर दूध देती थी। इस बार हमें उम्मीद है कि 35 लीटर लगभग जाना चाहिए। अच्छा, पिछले जून में बच्चा देती है, तो अभी 1 महीने के बाद बच्चा देगी। हाँ, ये 10 तारीख को हम ड्राई किया है, 10 जुलाई को ड्राई किया है। 14 से 15 महीना में दोबारा बच्चा दे रही है। तो क्या रिपीट भी की थी क्या ये? नहीं, रिपीट भी नहीं। तो एक्चुअली हम लोग का हिंदू धर्म में थोड़ा सा भादों का महीना पड़ रहा था, इसीलिए इसको घींच के थोड़ा सा आगे लेके गए 2-3 महीना। जी जी। अच्छा, भाद्रपद जो पड़ रहा था उसमें आपने उसको आगे कर दिया, इसीलिए 1-2 महीना इसको 2-3 हिट छोड़ दिए। अच्छा, लेकिन इस बार एआई में कोई दिक्कत नहीं हुआ, हिट मतलब किसी भी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, 1 बार में 2 बार में मानना है। तो देखिए, मुख्य समस्याएं जो डेयरी फार्मिंग होती है, हमने देखा है रोग वगैरह में थनैला होता है, रिपीट ही माना जाता है। तो थनैला कभी झेले हैं? हाँ, स्टार्टिंग में झेले हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में इस गाय को थनैला हमेशा होते रहते थे, क्योंकि जो थनैला है ना, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हाइजीन मेंटेन करना, मतलब साफ सुथरे। पर दूसरी बात कि इसको मिनरल्स की कमी भी, ट्रेस मिनरल, ये देखिए ट्रेस मिनरल्स की कमी जब होगा, मौसम अचानक ठंडा गर्मी, इसके कारण से भी हो सकता है। अच्छा, थनैला मुख्य रूप से
उसी वही कारण है। तो अब होता है थनैला? नहीं, अभी 2 साल से तो किसी का कोई थनैला नहीं हुआ? थनैला, कोई रिपीट ब्रीडिंग नहीं। अच्छा, एक बार में कंसीव करना है, 2 बार में? एक बार थनैला के तो नाम ही भूल गए हैं, मतलब जी। टेना फार्म से कोई थनैला का कुछ है नहीं। अच्छा, तो एक बार में कंसीव कर जाती है सब? बिल्कुल, मतलब देखिए कंसीविंग के क्या है कि अगर 1-2 बार एआई कर रहे हैं तो उसको आप रिपीट ब्रीडिंग नहीं मान सकते हैं। जी जी क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम इसको ओवुलेशन हो उस टाइम आप सीमेन नहीं डलवाएं, जी जी या उसका टाइमिंग आपको मैच नहीं कर पाया, बिल्कुल। तो 1 से 2 3 बार तक मतलब उसको रिपीट ब्रीडिंग आप नहीं मानिए, जी। तो नेचुरल है, अच्छा, ये होता है। तो 3 या 4-5 बार हो गया तो अपन एक रिपीट ब्रीडिंग हो गया, जी जी। तब उसको आप हाथ डलवा के चेक कीजिए, मतलब क्या है बच्चेदानी में सूजन है, क्या है मिनरल की कमी है। अगर आप मिनरल दे रहे हैं तो डोज बढ़ा दीजिए, अच्छा, अगर उससे भी नहीं सुधार हो रहा तो मिनरल बदलिए। कौन से मिनरल आप दे रहे हैं आप खुद समझ तो सकते। बात कर लेते हैं कि 32 लीटर दूध हो रहा है अभी, है ना, 30 लीटर, तो दूध को कहाँ बेच लेते हैं सर? अभी हम 20 लीटर काउंटर सेल है, यहाँ से 50 रुपए लीटर। 50 रुपये, 1000 रुपया वो हो गया। हाँ, और बाकी 10 लीटर कहाँ देते होंगे? अमूल को देते हैं, वहाँ अमूल को 40 से देते हैं। 41 पड़ता है। अच्छा, 40-41 वो पड़ता है, तो 400 रुपये, मतलब 1200-1300 रुपये अभी दूध का आप निकाल रहे हैं। तो ये खिलाते हैं आप इनको क्या, ये सबसे पहले बताइए। एक्चुअली में हम सबसे ज्यादा अपना घर का दाना घर का खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं घर में? घर का मक्का, मेरा मक्का हो गया। हाँ हाँ। खल देते हैं 2 प्रकार के, तीसी का और राय का खल देते हैं। अच्छा, हम लोग मतलब टाल क्षेत्र में है तो दलहन का बहुत बड़ा भंडार है, बिल्कुल। हम लोग खेसाड़ी का बेसन भी भरपूर मात्रा में देते हैं। अच्छा अच्छा। और चोकर देते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन करके देते तो हैं। मात्रा क्या होता होगा मिलाने का? लगभग अगर 10 केजी दाना बनाना है तो 3 केजी मक्का हो, जी, लगभग 2.5 केजी से 3 केजी खल, मतलब दोनों मिला करके? हाँ, दोनों मिला के। ठीक है। और 2-2.5 केजी ये क्या बोलते हैं दाल। बेसन, जी जी, और 1-2 केजी चोकर। और यही ये हम सबको दे रहे हैं। ये पूरे साल को यही देते हैं? बट जो ट्रांजिशन से हम स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी का फिट, जी जी। अच्छा, तो बहुत सारा क्या है कि हमारे बिहार में सप्लाई ट्रेस मिनरल का नहीं है। जी जी। आपको किसी मतलब दाना पर पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में हर कंपनी का सप्लाई नहीं है। जी। आप नेचुरली मतलब सब चीज ले सकते हैं, लेकिन ट्रेस मिनरल ये सब बिहार में सप्लाई नहीं है। इसलिए हम लोग अभी जो दाना देते हैं ट्रांजिशन कृषि पालक का ही ट्रांजिशन चलाते हैं, ट्रांजिशन पोस्ट ट्रांजिशन, और 3 महीना प्रेग्नेंट तक हम दाना देते हैं। उसके बाद फिर अपना दाना पर ले आते हैं। अच्छा, अर्ली लैक्टेशन जो होता है ना, हाँ हाँ, समझ उसमें हम देते हैं दाना। मिड लैक्टेशन में प्रेग्नेंट गाय हो गया तो उसको अपना फीड पे ले आते हैं। फिर लेट लैक्टेशन में ड्राई करना है। तो खर्चा कितना करते होंगे खिलाने का सर? देखिए एक्चुअली अभी का जो अगर देखा था 1300-1400 रुपया मेरा का है, 40 हजार लगभग हम तो 28-30 हजार लगभग हमको खर्चा कर देते हैं। 28-30 हजार पूरा, मतलब कहा जाए तो लेबर तो रखेंगे नहीं? खुद ही? नहीं, लेबर नहीं रखे। अभी हम लेबर अगले अक्टूबर से रखने वाले हैं, क्योंकि हम डेयरी फार्म पीछे हम बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। दिखा सकते हैं पीछे 50x30 का फार्म अभी बनाने वाले हैं, 50x30 का। तो अभी आपको मतलब 1200-1300 रुपया, 12-13 हजार रुपया बच जाता है। फिर भी इतना करने के बाद 10 रुपया बचा लेते हैं आपका। अगर रोग वगैरह ना हो तब? क्योंकि ये भी तो एक गिनती। देखिए रोग का जहाँ तक बात किया जाए, अगर आप अच्छे मैनेजमेंट करेंगे ना, इसको आप मेडिसिन कॉस्ट 0 कर सकते हैं। पिछले 2 साल से हमें याद नहीं कि कोई मेडिसिन हम दिए हैं। अच्छा, मेडिसिन कॉस्ट आपने 0 करा है? 0 कर दिया। तो नए युवा साथी जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, उनको एक समस्या दिखती है जो कि दूध का रेट नहीं मिलता है। तो दूध कैसे बेचे और कैसे शुरुआत करिए, थोड़ा सा आप जानकारी देखिए जहाँ पे आप हैं वहाँ पर प्रयास कीजिए काउंटर सेल, अगर कुछ संभव हो तो। अगर आप जहाँ पे गांव में है काउंटर सेल है, दूध का क्वालिटी अच्छा देंगे तो लोग लेंगे। स्टार्टिंग से हम 1 लीटर से स्टार्ट किए थे, आज 20 लीटर 22 लीटर, पूरे साल 365 दिन मेरा लोकल काउंटर सेल है। अच्छा अच्छा। और अगर देखिए कंपनी में दूध देके तो आप कितना प्रॉफिट लगा सकते हैं। कंपनी में अगर फैट एस्टिनेप हाई मिल्किंग गाय कम आएगा, आपको रेट कम मिलेगा, 35 रुपये 36 रुपये 40 रुपये मिलेगा। और क्या फीड का कॉस्ट बढ़ रहा है, सप्लीमेंट का कॉस्ट बढ़ रहा है, मिनरल का, कैल्शियम का प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत, सबसे पहले मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए कि इतना दूध को कहाँ हम सेल आउट करेंगे हम, और इसको खिलाएंगे क्या। ऐसा नहीं कि आपको अगर 1000 रुपया दूध दे रहा तो 1200 रुपये खिला दिए, ऐसा भी नहीं करना। अच्छा, आपको कॉस्ट कटिंग ही आना चाहिए। कॉस्ट कटिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तभी तो आप आगे के कंटिन्यू कर पाएंगे। जी जी। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे युवा साथी के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।